विजय नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और उसे देखकर विजय जल्दी से उससे मिलने जा रहा था। लेकिन बात करते करते विजय का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से विजय की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। बाहर निकलकर विजय मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस गांव में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। इसके बाद विजय एक आदमी के साथ साइकिल पर बैठ जाता है और गांव में आ जाता है, जहां पर उसे एक कार मैकेनिक मिल जाता है। विजय उस मैकेनिक को कार के पास भेज देता है और विजय कॉफी पीने के लिए आ जाता है। कुछ देर बाद विजय शांति नाम की लड़की को देखता है और उसके पास जाकर बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। ये बात सुनकर शांति बोलती है, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर शांति अंदर जाने लगती है, तभी विजय उसके ऊपर कॉफी गिरा देता है। इसके लिए विजय शांति से सॉरी बोलता है, लेकिन यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो शांति को बहुत अच्छे से जानता था। ये ऑफिसर विजय से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे शहर में क्या कर रहे हो। तो विजय बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर बोलता है, अपनी गाड़ी जल्दी से ठीक कराओ और निकल जाओ यहाँ से। विजय को यह सब बहुत अजीब लगता है, तो शांति भी विजय से यही बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद विजय शांति से पूछता है कि आखिर तुम 10 साल पहले अचानक कहाँ चली गई थी। मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तो शांति बोलती है, ये 10 साल पुरानी बात है। दरअसल शांति विजय की बीवी है, इसलिए विजय शांति को देखते ही उसके पास आ गया था। इसके बाद विजय पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई। इसके बाद शांति अपने कपड़े चेंज करके आती है और विजय को बताती है कि उस दिन मैं नर्सिंग होम से वापस आ रही थी, तब रास्ते में एक आदमी मिला और गाड़ी में उसकी प्रेग्नेंट बीवी थी। जब मैं उसकी बीवी के पास गई तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ थी। ये बात सुनकर विजय बोलता है, तो यहाँ आने के बाद तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो शांति बोलती है, मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि शायद मुझे कोई मारना चाहता था। इसके बाद विजय पूछता है, तुम नर्सिंग होम क्यों गई थी। तो शांति बताती है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे को खो दिया। ये बात सुनकर विजय शांति को किस करने लग जाता है। तो शांति विजय को दूर हटाती है और पूछती है, तुमने अभी तक शादी नहीं की क्या। विजय बताता है कि मैंने अपनी फ्रेंड अनीता से शादी कर ली और 2 बच्चे भी हैं। शांति अनीता को बहुत अच्छे से जानती थी। इसके बाद शांति बताती है कि शायद अनीता ने ही उन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा होगा, क्योंकि एक दिन जब हमारे घर पर पार्टी थी तब मैंने टेस्ट किया था और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं गलती से टेस्ट किट वॉशरूम में भूल गई थी और जब मैं वापस गई तब अनीता वॉशरूम से बाहर निकली थी। आगे शांति बताती है कि मैंने टेस्ट किट सीधा रखा था, लेकिन अनीता ने उसे देखकर उल्टा रख दिया था, इसलिए अनीता ने मुझे मरवाने का प्लान बनाया और तुमसे शादी कर ली। ये बात सुनकर विजय शांति को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन शांति विजय को मना कर देती है। इसके बाद शांति विजय से बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि शांति विजय के साथ जाकर उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तभी विजय शांति को दबोच लेता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद विजय मजाक मजाक में टेस्ट किट का नाम ले लेता है जो शांति ने यूज की थी। तभी शांति बोलती है कि उस टेस्ट किट का नाम तुम्हें कैसे पता है। तो विजय बोलता है, शायद मुझे अनीता ने बताया होगा। तो शांति बताती है, वो टेस्ट किट मेरी फ्रेंड कनाडा से लेकर आई थी और उसके बारे में अनीता को भी नहीं पता था। तभी विजय तकिए से अनीता को मारने लगता है, यानी शांति को मरवाने का सारा प्लान विजय का था। शांति को मारने के बाद विजय यहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाहर वही पुलिस ऑफिसर आ गया था, इसलिए विजय खिड़की से कूदकर यहाँ से भागने लगता है और अपनी कार के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर विजय देखता है कि उसकी लाश को कार से बाहर निकाला जा रहा था, यानी जब विजय का एक्सीडेंट हुआ था तभी वो मर चुका था। तभी विजय शांति को देखता है। शांति विजय से बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ से चले जाओ।